सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। ये वीडियो बहुत ही अर्जेंट है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे कराना है। टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माय इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियोस। इस साल कुछ नया रूल भी आया है, सब कुछ हम बताने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अदरवाइज वेट करें कि आपका सीट कैंसिल होगा फर्स्ट या सेकंड राउंड में। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने कि फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होता है और कैसे करना है इसको, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पढ़ाई था, जितना आपका कॉलेज का एडमिशन। क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद कितना भी अच्छा रैंक रहे, आपको पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो वो आपको फिर जनरल या ओबीसी में जाके कराना होगा, या फिर हो सकता है आपका सीट ही पूरा कैंसिल हो जाए, आप काउंसलिंग ही ना कर पाए, तो डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, इस साल ऑनलाइन भी ऑप्शन दिए हैं। वो अगर परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कुछ लोग का बॉडी में 30 है लेकिन वो 40 का बनवा लिए हैं, लेकिन परमानेंट का है, बट उस केस में आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो फिर फिजिकली जाके कराना होगा। तो आपको फिजिकली पहले से जाना है या फिर ऑनलाइन में सेलेक्ट कर लेना है, तो फिर उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हो सकता है स्ट्रिक्ट चेकिंग हो, तो वो सब चीज़ डिस्कस होगा, 1-to-1 गाइडेंस के लिए रजिस्टर होंगे उसके बाद, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। वहाँ पे जाने के बाद इजी चेकिंग में क्या होता है कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देख के वो ओके कर देते हैं। शाम को आने के बाद आपका वेबसाइट पे दिख जाएगा यू आर अप्रूव्ड एज अ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, नाउ यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन। बट अगर आपका जो डिफ़िकल्ट चेकिंग होता है उसमें क्या होता है कि वो पूरा फिजिकली चेक करेंगे आपको, सारा कुछ पीछे का ट्रीटमेंट क्या है नहीं है, और मैक्सिमम चांसेस उसमें रिजेक्ट ही कर देते हैं लोगों को, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे और वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे जाना है। तो अब आप बोलेंगे कहाँ पे जाएँ, कैसे पता चले, तो वो मेरे से ही पॉसिबल है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं। जैसे ही स्टार्ट होता है मेरे को पता चलने लगता है, और पिछले सालों में हम गाइड कर चुके हैं, तो मेरे को अच्छे से पता है कहाँ क्या कैसे होने वाला है, वो सब चीज़ हम आपको गाइड कर सकते हैं। ये है कि इसमें सबसे पहले आपको हम गाइड करेंगे कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसमें क्या क्या आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। अगर आपका 5%, 10, 20, 30, 40 है, कुछ भी है, तो हम अगर हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस उसका सही से फॉलो करना है, ऐसा नहीं आप खुद से भी नहीं कर सकते, बट अगर थोड़ा सा गलती होता है तो सारा मेहनत, सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कैंसिल होता है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन के लिए आपको गाइड करेंगे ऑन डेली बेसिस, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट कम है और बाकी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, बट सिलेबस सेम है। तो उस सिलेबस में से आपके लिए इंपॉर्टेंट और इजी क्या है, तो उसको आपको पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल है, सारा चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज भी, ताकि आपको सही से प्रिपरेशन हो सके। और फर्स्ट कैंडिडेट के लिए जाना है या एडवांस के लिए जाना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और एडवांस के लिए किस तरह से फिर आपको अलग से करना है वो भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली फिजिकल वेरिफिकेशन, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग प्रोसेस। उसमें क्योंकि गलती करते हैं तो आप गलत कॉलेज में चले जाएंगे या फिर आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कंप्लीट गाइडेंस जो है कॉलेज सिलेक्शन का वो भी हम देंगे, चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, सारे कुछ जो होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब अभी से लेके एडमिशन तक एज ए सेकंड पेरेंट हम काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके जब तक कि आप कॉलेज में चले ना जाए। अब बात करते हैं कि कब कराना है और कहाँ पे कराना है। तो अगर आप आईआईटी क्वालिफाइड है, इवन प्रिपरेटरी रैंक है आपका, तो आपको आईआईटी में कराना है। और आईआईटी में जो होता है वो थोड़ा जो अगर कंपेयर करें एनआईटी से, तो थोड़ा इजी चेकिंग होता है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड कॉलेज में ही होता है, उसमें डॉक्टर बाहर से नहीं आते हैं, और कहीं पर आपको ले भी नहीं जाएंगे, कॉलेज में ही सब कुछ है। और उसका जो वेरिफिकेशन का डेट है वो दोनों तरह के सिस्टम के लिए, एनआईटी आईआईटी के लिए सेम है। 12 से 18 तक आपको अभी कर सकते हैं काउंसलिंग से पहले, या फिर आप जब सीट मिलता है तो उसी जो सीट मिला उस कॉलेज में जाके करा सकते हैं 4-5 दिन के अंदर ही। तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले ही आप करा लें, ताकि जहाँ मन चाहे वहाँ जाके जिस समय मन चाहे उस समय करा सकते हैं। अब तीसरा, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो एडवांस या प्रिपरेटरी रैंक भी नहीं आया, तो आपको कहाँ कराना होगा। उस केस में एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब एनआईटी, IIIT, जीएफटीआई में कराना है, और वहाँ पर आप किसी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सेलेक्ट आप पे डिपेंड करता है कहाँ जाना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो सब चीज़ हम बताएंगे आपको। और हम मार्क करके बता दे रहे हैं अभी कि ये इतना वीडियो बना रहे हैं, इतना बार चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग बस 2-4 हज़ार बचाने के चक्कर में वो गलती करेंगे, या बाद में जब एडमिशन कैंसिल होगा तो भैया प्लीज़ हेल्प, उस समय 1 लाख दें, 10 लाख दें, कुछ नहीं होने वाला, कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए अभी आप ध्यान से करें, अगर आपको जानकारी है खुद से करें, अदरवाइज़ हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, साल भर से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी 6 साल से हम गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे को ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं। तो आप चाहें तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी डिसेबिलिटी हो, जो भी है, सारे के लिए हम हेल्प करेंगे। और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन मेरा गारंटी रहेगा 100% कि आपका हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका एडमिशन कोई भी रैंक रहे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में किसी भी रैंक पे कॉलेज तो मिल ही जाता है, रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो है फिजिकल वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, वो डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड ले जाना है। जेई एडवांस अगर क्वालिफाई कर गए तो एडवांस का रैंक लिस्ट, या सिर्फ मेंस अगर किए तो मेंस का ले जा सकते हैं। और फिर आपका ये 2 चीज़, और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट या यूडी आईडी कार्ड जो है, ये 3 चीज़ ही लेके जाना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। जो
जो भी अपडेट आगे आता है हम आपको अपडेट करेंगे, और जब चाहे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए मत आए भैया कहाँ पे कराएं, कहाँ ईजी हो जाएगा, प्लीज़ बता दीजिए। ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछ लेने से आपका काउंसलिंग नहीं हो जाएगा, ना एडमिशन हो जाएगा। रोज़ रोज़ नया डाउट आता है मन में, इसलिए आपको कंप्लीट गाइडेंस ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया हर एक बात पीडब्ल्यूडी गाइडेंस के रिगार्डिंग और पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्त के पास, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन मिले और वो काउंसलिंग सही से करा सके। थैंक यू।